और न्यूज़ 10 में अब अगली मुख्य खबर है दरअसल राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है तो वहीं पानी का संकट भी गहरा गया है। भीषण गर्मी के बीच में बूंद बूंद के लिए दिल्ली वासी तरस रहे हैं। बीजेपी ने इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज बड़ा प्रदर्शन भी करने जा रही है। अब से कुछ ही देर में करीब 11 बजे ITO स्थित शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के विरुद्ध मार्च भी निकाला जाएगा। तो शहीदी पार्क से ये मार्च की शुरुआत होगी दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो दिल्ली में जहां एक तरफ गर्मी का सितम जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वासी जो है वो बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। देखिए 2024 से ये चल रहा है और 2024 में स्थिति देश की राजधानी की ये है कि जहां गर्मी का सितम तो वहीं पानी की किल्लत भी नजर आ रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली में पानी को लेकर जमीनी हकीकत पूरी स्थिति कैसी है। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है, जहां पानी के टैंकरों पर बिछते हुए पाइप के जाल और लोगों की लंबी लाइनें इस बात की तस्दीक करती हैं कि दिल्ली वासी किस तरह बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये देखिए, जब पानी का टैंकर पहुंचता है तो लोग उस पर पानी के टैंकर पर चढ़ जाते हैं ताकि अपने घरों में वो पानी पहुंचा सके। और उसके पीछे देखिए लोगों का किस तरीके से हुजूम नजर आ रहा है और अनगिनत पाइप जो है वो पानी के टैंकर में डाले जा रहे हैं। तो पानी की किल्लत किस तरीके से है दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी है दिल्ली, 2024 चल रहा है जहां हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की स्थिति देखिए। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। गर्मी महीना है, पानी बिना लोग तरस जाता है, हार के मोल लेने पड़ता है। बहुत ही समस्या है जी। एक टैंकर आता है और ये इतना बड़ा बस्ती है, इस बस्ती एक टैंकर से क्या होने वाला है। इसमें नहर बसराम भी पानी जाता है और पानी बहता भी है। सरकार से 2 बार बग्गा को एप्लीकेशन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गरीब दुखी झोपड़ी वाले क्या सुनवाई होता है, कोई सुनवाई नहीं है। पानी में देखो कितना, एक ही टैंकर आती है, पानी काफी लोग है इस पे, तो पानी मिल नहीं पाता, कभी कभी आवाज चले जाते हैं। तो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया कि क्या कुछ दिल्ली की वाकई जमीनी हालात है, लोग किस तरीके से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी पर ताजा अपडेट और ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सुयश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से ही, साथ ही दिल्ली से चंद्रशेखर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुयश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे आप, क्योंकि वहां पर खुद मौजूद है, आपने तमाम लोगों से वहां पर बात भी की होगी पानी की स्थिति को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे कि जमीनी हालात, जमीनी हकीकत क्या कुछ कहते हैं। जी, अगर मैं बात ज़मीनी हालात और ज़मीनी हकीकत को करूं तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में अगर आपको पानी भी ना मिले तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यहाँ हमने जब जनता से बात की तो उसका कहना है कि कहाँ हमसे वादा किया था केजरीवाल जी ने कि वो हमें फ्री पानी और फ्री बिजली देंगे, आज हमें पैसों से भी पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी एक बार कर दिया है। टैंकर जब आता है ना तो ग्राउंड पे आप देखिए तो लोग, बच्चे यहाँ तक के बाल्टियां लेकर के भागते हैं और उनका कहना है कि हमें जब पानी ही नहीं मिलेगा पीने के लिए, साफ पानी और गंदा पानी तो छोड़ दीजिए, अब पानी ही नहीं मिल रहा है। और उसको लेकर के लगातार राजनीति भी हो रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो कल भी आतिशी ने कहा कि अब वाटर जोन में हम वॉर जोन बनाएंगे और वहां पर अधिकारी मौजूद होंगे जो जायजा लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी, देखिए सवाल यहाँ खड़ा होता है, जनता अगर सवाल उठा रही है तो गलत नहीं है, क्योंकि जब केजरीवाल जी जेल में थे तब उनका लगातार कहना था कि दिल्ली की जनता ठीक है, क्या वो उसे पानी समय से मिल रहा है, क्या उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। और आज जब वो बाहर हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, वो चुनावों के प्रचार में व्यस्त हैं और दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रही है। बिल्कुल सुयश, त्राही त्राही तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही ये भी नजर आता है कि शायद सरकार जो मेहनत कर रही है या जो अपने इंतजाम कर रही है वो काफी नहीं है इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए, और बढ़ चढ़ कर इंतजाम करने होंगे। चंद्रशेखर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। चंद्रशेखर, एक तरफ जहां देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि हर घर में नल से जल पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी की ये स्थिति है।
ये स्थिति है। और जैसे बलजीत नगर के इलाके की खबर भी हमने कल सुबह दिखाई थी, उसमें तो नल तक जो है वो घर घर वहां पर उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां तक नहीं पहुंचा पाई है। तो जिस मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी दिल्ली की, लोगों का लगातार ये सवाल है कि वो मुद्दों की जो जवाबदेही थी वो किसकी है। बोरवेल पानी की बात कर रहे हैं कि हम बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं, जबकि बोरवेल का पानी की बराबरी आप नदी के पानी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि खारा होता है। और वो बोरवेल भी मैं देख के आ रहा हूं कि 3 बोरवेल लगाए गए थे बलजीत नगर में, वो तीनों के तीनों बंद हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार की ये जो बातें हैं वो लगातार जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। जो गाद है, जो ट्रीटमेंट प्लांट है वजीराबाद में, उसकी गाद तक को नहीं निकाला गया है। आप जानते हैं कि दिल्ली में इस समय तक पानी की जो स्कार्सिटी है, यानी कि जो जरूरत है वो ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपकी प्लानिंग कहां थी? और अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जब बारिश हो जाएगी, पानी हो जाएगा, तो फिर वो बाढ़ की स्थिति भी यहां पर हो जाएगी। तो वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है वो दिल्ली में एकदम फेल होता हुआ नजर आता है, चाहे वो बरसात की बात हो या फिर अभी जो पानी की जो स्थिति बनी हुई है लगातार उसको लेकर के। तो निश्चित तौर पर जो मैनेजमेंट है, लगातार जनता जो कह रही है कि वो मैनेजमेंट फ्लॉप हुआ है और जिन वादों के साथ लगातार आम आदमी पार्टी यहां पर आई थी वो भी करने नहीं हो पाई है। यहां तक जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि पानी हमारे घर में नहीं आ रहा, लेकिन बिल जो है वो उनके अकाउंट। जी ठीक है चंद्रशेखर, आपके पास में हम वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में सुयश भी लगातार बनी हुई है। सुयश, लगातार कोशिशें भी की जा रही है कि जो दिल्ली की जनता है उसको पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े, लेकिन ये एक तरफ तो गर्मी है तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पानी की किल्लत है। ऐसे में लोग कैसे इससे पार पा पाएंगे? फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो काफी है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, क्या वो काफी है? क्योंकि जब इंतजाम करने चाहिए थे दिल्ली सरकार की तरफ से तब ये नहीं किए गए। और अब लगातार आतिशी क्योंकि जल बोर्ड की मंत्री हैं और लगातार वो जिस तरीके से बैठकें कर रही हैं, उसके बाद उन्होंने कल भी जो बैठक की थी उसके बाद उन्होंने कहा, और जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा अब हम जल बोर्ड में वॉर जोन बनाने जा रहे हैं जहां पर अधिकारी मौजूद होंगे हर जगह पर, और जाकर के खासकर उन जगहों पर जहां पर के पानी की क्राइसिस देखी जा रही है वहां अधिकारी खुद जाएंगे और जायजा लेंगे कि कैसे होगा। देखिए, सरकार जो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी सरकार की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार जो वायदे करती है वो सारे के सारे यहां पर निराशा ही जनता को उन पे देखने को मिल रही है। और पानी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अगर मैं बोलूं तो जनता परेशान है और एक टाइम टैंकर जा रहा है, टैंकर की सुविधा भी जनता को 2 बार नहीं मिल रही है। हम कई जगह गए, लक्ष्मी नगर भी हम गए हैं, वहां पर भी जाकर के हमने जनता से बात की तो उनका कहना यह है कि लगातार सुबह एक बार टैंकर आता है, उसका भी कोई टाइम नहीं है, और एक बार आने के बाद वो शाम को फिर नहीं आएगा। तो पूरे दिन हम पानी का गुजारा कैसे करेंगे? क्योंकि जो लोग वहां जाते हैं उनको सभी लोगों को पानी एक बार में नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ठीकरा फोड़ती है हरियाणा सरकार पे, जबकि हरियाणा सरकार भी अपनी तरफ से अपना पक्ष क्लियर कर चुकी है कि जितना पानी उन्हें देना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा वो दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की, तो इस वक्त सिर्फ अब वो कोशिशें कर रही है। अगर ग्राउंड जीरो पे बात करें तो जनता को उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। सुयश, अगर हम देखें जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो वहां अंदर से कई सारी चिट्ठियां बाहर आ रही थी कि मैं बेशक जेल में हूं लेकिन दिल्ली की जो जनता है उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कई सारी ऐसी चिट्ठियां हमने देखी, लेकिन अब जब वो जेल से बाहर आ चुके हैं 1 तारीख तक, तो अब लेकिन स्थिति वो नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त है। दिल्ली की जनता की जो सेवा करनी चाहिए वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि देखिए 2 दिन पहले 53 को क्रॉस कर चुका था यहाँ का तापमान दिल्ली का। उस वक्त भी केजरीवाल जी व्यस्त थे अपने प्रचार में और जनता गर्मी के साथ साथ पानी की जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस समस्या से जूझ रही है, अभी भी जूझ रही है। नहाने और अदर दिन पानी की तो बात छोड़िए, पीने का पानी भी दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा है। चलिए, बिल्कुल पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर राजनीति किस तरीके से करवट लेगी, लेकिन साथ ही दिल्ली की जनता की प्यास बुझेगी या नहीं, इस पर भी सवाल लगातार बरकरार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुयश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की हम लगातार बात कर रहे हैं, जहां गर्मी भी है, मौसम ने तो सितम ढाया ही है, लेकिन साथ ही
पानी का सितम भी है, क्योंकि पानी का संकट दिल्ली वासियों पर इस वक्त गहराता हुआ नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार